अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एंगल्स देखे थे ना, काफ़ी डिफरेंट तरह के, और उसमें डोमेन भी चेंज हो जाती है, हमें डोमेन रीडिफाइन करनी पड़ती है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पिछला लेक्चर जो है ना, उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। मतलब बच्चों को बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में नहीं लेके चला गया, समझाने के चक्करों में, ज़्यादा चीज़ बताने के चक्करों में ना थोड़ी सी शायद कन्फ्यूजन सी हो गई है। तो इस लेक्चर के अंदर ना हमने इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करनी है, वो हमारा अगला पार्ट ही है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले जस्ट जल्दी जल्दी जो पिछला लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है ना, उसके अंदर एक एक क्वेश्चन फ़ौरन से वो 2-3 सिनेरियोस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे चले जाएंगे, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए कि यार जो चीज़ अगर मुझे लग रहा है कि उसके अंदर कन्फ्यूजन है वो कवर अप हो गई। तो वो हमारा क्या था, हमने ये चीज़ देखी हुई है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है sin 2x इक्वल्स 1/2, है ना। तो हमने क्या किया, हमने साइन फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो हम हमारे पास वैसे ही अपने सामने अपने इस्तेमाल के लिए ASTC ये पूरे आज के लेक्चर के अंदर यूज़ होता रहेगा। तो 2x इक्वल साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास आ गया 30 डिग्रीज। अब हमें पता है हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, ये 30 डिग्रीज। हमें पता है साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये 30 डिग्रीज। तो एक आंसर आया 30 डिग्रीज, दूसरा 30 डिग्रीज। पहला हमारे पास जो आंसर आता है 30 डिग्रीज, दूसरा आंसर आया हमारे पास 150 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये 150 डिग्रीज आ गए। तो 2x चल रहा है, तो 2x चलने की वजह से हम क्या करेंगे, दोनों में एक एक साइकिल ऐड कर देंगे, एक एक साइकिल ऐड कर देंगे। तो 30 में 360 साइकिल है हमारा 360 डिग्रीज का, 30 में 360 ऐड किया तो हमारे पास बन गया 390। 150 में 360 ऐड किया तो हमारे पास बन गया 510। अब ये सारे ये चार एंगल्स हमारे पास आ गए। ये चार एंगल्स जो हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं, ये सब के सब लाई करते हैं 2x के इक्वल, 2x के इक्वल, 2x के इक्वल एंड 2x के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो एक एंगल आ जाएगा, x का आंसर आएगा 15 डिग्रीज, एक x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्रीज, एक x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 195 डिग्रीज, और एक x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 255 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास साइन 2x माइनस 20 डिग्रीज इक्वल्स 1/2, अब अगर ये चीज़ चलती है, करना इसमें भी हमने वही है, हमने साइन का इन्वर्स लिया 1/2, 30 डिग्रीज आया, साइन पॉजिटिव 1/2 आ रहा है ना, पॉजिटिव साइड के ऊपर 30 डिग्रीज यहाँ पे, 30 डिग्रीज यहाँ पे, ये 30 डिग्रीज और ये 30 डिग्रीज। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास दो आंसर्स तो आ गए। एक आंसर आया हमारे पास 30 डिग्रीज, ये यहाँ से यहाँ तक। दूसरा आंसर यहाँ से यहाँ तक 150 डिग्रीज, 150 डिग्रीज। अब चूंकि यहाँ पे 2x चल रहा है, तो मतलब दो साइकिल्स होने चाहिए। तो दो साइकिल्स के अंदर 30 डिग्रीज प्लस 360 390, 150 डिग्रीज प्लस 360 510 डिग्रीज। अब ये दो साइकिल्स कंप्लीट हो। पहले हमने ये जो साइकिल कंप्लीट करने के बाद सिर्फ 2x के इक्वल रखा था, अब ये सब को हम किसके इक्वल रखेंगे, जो भी आपके पास एंगल वाली वैल्यू है ना, पूरी वैल्यू। यहाँ पे एंगल वाली वैल्यू सिर्फ 2x थी, यहाँ पे एंगल वाली वैल्यू कंप्लीट क्या है 2x माइनस 20। तो ये 2x माइनस 20, 2x माइनस 20, 2x माइनस 20, 2x माइनस 20। अब यहाँ से x का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ रहा है 20, तो जाके माइनस होगा 30 माइनस 20 10, 10 डिवाइड बाई 2 5 डिग्रीज। फिर यहाँ पे 20 सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, तो 20 प्लस 30 क्या आंसर आ जाता है 50, 50 डिवाइड बाई 2 25, 150 प्लस 20 170, 170 डिवाइडेड बाई 2 क्या आंसर आता है हमारे पास 170 डिवाइड बाई 2 85 डिग्रीज। 390 प्लस 20 410, तो दैट इज़ 205 डिवाइड बाई 410 डिवाइड बाई 2 205। और फिर यहाँ से 20 तक जाके प्लस किया 510
में प्लस करेंगे तो 530, तो 2x रह जाएगा, 2 साइड पर ले जाके डिवाइड किया तो 530 डिवाइड बाई 2 इज़ 265 डिग्रीज। तो जब हमारे पास एंगल्स आएंगे हम इस तरीके से उनको सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं इक्वेशंस के ऊपर। ये मुझे थोड़ा सा था, मैंने कहा एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें। अब हम आते हैं इक्वेशंस के ऊपर। इक्वेशंस पे जाने से पहले हमारे पास दो तरह की ना एक आइडेंटिटीज़ हैं, वो हमें समझ लेनी चाहिए। शायद मैंने पहले भी बताई हैं। साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स, ये हमेशा आता है आपके पास tan x। ये अपने पास अपने नाम की तरह अपने जहन नशी कर लें आप, ठीक है। और दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल आता है? हमेशा 1 के इक्वल आता है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। तो इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मज़ीद आगे हम चेंज कर सकते हैं कि मतलब कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं साइन में चेंज करना चाहूँ तो वो हमारे पास बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अगर साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में चेंज करना चाहें तो वो बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। हमने सिर्फ इसको रीअरेंज किया। जहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर मैं चाहता हूँ यार मुझे कॉस नहीं चाहिए, मुझे साइन चाहिए उसकी जगह, तो हम क्या करें? साइन स्क्वायर एक्स को साइड पे मूव कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ रहा है? किसके? बेसिकली आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल, ये तीन डॉट जब लाइन्स लगती है ना, इसका मतलब होता है ये साइड और ये साइड जो भी वैल्यू पुट करें एक्स की, सेम आंसर आएगा। तो अब हमारे पास आगे कुछ एग्जांपल्स यहाँ से शुरू होती हैं, एग्जांपल क्वेश्चंस। हमारे पास इक्वेशंस जब आएंगी तो हम उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे बिल्कुल बेसिक उसमें स्टार्ट करते हैं। 2 साइन एक्स इक्वल्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इक्वल्स कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है और डोमेन हमें वही 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक की बता दी गई है। 2 sin x equals cos x. Find the value of x within the domain of 0 degrees to 360 degrees. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ से देखें cos को जब मैं मूव करके, मुझे क्या याद रख लें एक बात ज़रूरी, कि कभी भी आपके पास एक से ज़्यादा रेशोज़ हैं ना एक इक्वेशन के अंदर, तो आप x के लिए फाइंड वैल्यू नहीं कर सकते। यहाँ पर साइन भी है, कॉस भी है, या आपको दोनों को किसी भी एक फॉर्म में लेकर आना है, या सारा साइन में ले आएँ, या सारा कॉस में ले आएँ, या सारा का सारा टैन में ले आएँ। और ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करने का तरीका, एक टिप ये क्या है कि अगर आपके पास स्क्वायर नहीं है ना, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते। इन यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते। जब अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर हम किस पे जाएंगे? हम पहले वाली आइडेंटिटी साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इक्वल्स टैन एक्स, इस आइडेंटिटी के ऊपर ज़रा गौर फिक्र करेंगे। क्या इसको यूज़ करके क्या हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अगर मैं कॉस को यहाँ से यहाँ मूव करके ले आऊँ तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इक्वल्स। अब इक्वल्स यहाँ पर क्या होगा सोचें, और आप लोगों में से जो सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे 0 होगा वो गलत सोच रहा है। यहाँ पे आएगा 1। क्यों? क्योंकि जब भी ये देखें, अगर हम यहाँ से कॉस को मूव करके इस साइड पे इस तरह नहीं लेकर आ रहे, प्लस माइनस के तौर पे नहीं लेकर आ रहे, हम यहाँ से इस साइड पे डिवाइड करवा रहे हैं उसको। तो जब भी डिवाइड करना होता है तो क्या एक तरीका क्या होता था, पहले बचपन में हम सीखते थे ना, कॉस एक्स को भी कॉस एक्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस एक्स, या कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स, इधर भी साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स कैंसिल होके 1 रह गया। अब साइन एक्स ओवर कॉस एक्स क्या होता है हमारे पास? tan x, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 tan x इक्वल्स 1, और यहाँ से हमारे पास आता है tan x इक्वल्स 1/2। अब आगे क्या, अब तो आसान काम है। अब यहाँ से आप tan का इन्वर्स लेंगे, और इन्वर्स लेने के बाद x की वैल्यू आएगी tan इन्वर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा हमारे पास? कैलकुलेटर किधर गया भाई?
शिफ्ट tan 0.5, तो ये आंसर आता है 26.56। 26.56 डिग्रीज हमारे पास आंसर आ गया। किसका? tan में आंसर आ गया। तो अब आगे हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ तक रुकना नहीं है, क्वाड्रेंट्स बनाने हैं। tan किस किस में पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ बनाया इधर 26.56, इधर 26.56। तो एक एंगल तो यही आ गया। तो दूसरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, वो दूसरा एंगल क्या आएगा? अगर कोई बच्चा मेरा ये वाला लेक्चर, पहला लेक्चर देख रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, और उसको नहीं समझ आ रही है क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या चल रहा है, तो वो पिछले लेक्चर्स देख ले, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं। तो हमारे पास 180 डिग्रीज प्लस 26.56, तो ये जो भी आंसर आपके पास आता है, कर लेते हैं यार, हाथ में कैलकुलेटर है जो सही। 206.56 पहली एग्जाम्पल। कैसे हमने आइडेंटिटी को यूज़ किया इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हमने इक्वेशन को क्या किया? सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपके पास 4 sin स्क्वायर x इक्वल्स, ये अगली एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। 1 4 sin स्क्वायर x इक्वल्स 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है हमने, तो ये ना सोचना शुरू, ओए स्क्वायर आ गया, यहाँ कुछ करना पड़ेगा, इस तरह करना, हमेशा नहीं। पहले बेसिक अपने आप को ज़रा माइंड को क्लियर रख के चलना। अगर एक ही रेशो है, हम उसको एक से ज़्यादा बनाने के लिए क्यों सोच रहे हैं? एक ही है, उसको एक ही रहने दें, और यहीं पे इसको सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं ऐसे कर सकता हूँ, 4 को इस साइड पे मूव कर लूँ, sin स्क्वायर x इक्वल्स 1/4, है ना। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है, जब एक साइड का स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट्स लेते हैं। स्क्वायर रूट लिया तो sin स्क्वायर x इक्वल्स √1/4। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया sin x और इक्वल्स ±1/2। अंडर रूट का आंसर हमेशा प्लस माइनस में आएगा, ये याद रखना है। यहाँ पे मिस नहीं करना है इसको कि सिर्फ 1/2 लिख दें, ±1/2। अब sin x किस किस के इक्वल है? sin x इक्वल है 1/2 के, और sin x इक्वल है -1/2 के। अब आपने दोनों के लिए अलग अलग वर्किंग करनी है, दोनों के लिए अलग अलग क्वाड्रेंट बनाना है, दोनों के लिए अलग अलग एंगल्स निकालने हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यहाँ पे इसका आंसर आया 30 डिग्रीज, बेसिक एंगल आ गया, क्वाड्रेंट बनाया 30 डिग्रीज यहाँ पे, 30 डिग्रीज यहाँ पे, है ना, ये 30 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 30 डिग्रीज और 150 डिग्रीज। यहाँ पे भी जब इन्वर्स लिया तो 30 तो आया, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेंट्स चेंज हो गए, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, क्योंकि ये माइनस है। माइनस का साइन आपको सिर्फ क्वाड्रेंट्स बताता है। तो यहाँ पे 30 डिग्रीज और यहाँ पे 30 डिग्रीज, तो एक एंगल हमारे पास ये वाला और एक एंगल ये वाला, ठीक है। तो एक एंगल हमारे पास क्या आया 180 + 30 210 डिग्रीज, और दूसरा एंगल क्या आया 360 - 30 विच इज़ 330 डिग्रीज। तो अब ये अपने पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये चारों आंसर्स मेंशन करने उधर, ऐसा नहीं करना है एक आधा छोड़ देना, ठीक है। ये सिर्फ हम 1/2 का, हाँ अगर उन्होंने डोमेन बताई है तो डोमेन को ज़रूर फॉलो करना है, फिर डोमेन के हिसाब से हमने क्वेश्चन लेके चलना है, ठीक हो गया। चलें एक और इसी तरह की एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ हमारे पास है cos स्क्वायर x इक्वल्स 1/9। अब दोनों साइड पे पहले स्क्वायर रूट्स लेंगे। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया cos x इक्वल्स 1/3। अब 1/3 आएगा या सिर्फ ±1/3, ±1/3। तो एक आंसर हमारे पास cos x इक्वल्स 1/3 और एक आंसर आ जाएगा cos x इक्वल्स -1/3।
cos x इक्वल्स 1/3 और cos x इक्वल्स -1/3। तो यहाँ से हमने फिर आंसर्स लिए, इन्वर्स लेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, दो एंगल, यहाँ पे cos पॉजिटिव आ रहा है, cos यहाँ पर और यहाँ पर आएगा, और इसमें cos नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे। मैं सारे एंगल्स अब नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, ताकि वीडियो छोटी बने और कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा कवर कर सकें। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने और निकाले हुए हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, हम उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें एक हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, किधर गया, ये रहा, 2 sin square x plus sin x, 2 sin square x plus sin x -1 = 0। ज़रा लैपटॉप साइड पे पड़ा है, मैं उस पर से क्वेश्चन देख रहा हूँ, इक्वल्स 0। तो आप लोग कह रहे होंगे सर पता नहीं गायब हो जाते हैं एकदम से वीडियो में से साइड पे। तो मुझे अभी ना वो एस्थेटिक्स वगैरह जो होते हैं ना वीडियोस की इतने ज़्यादा पता नहीं है, और यहाँ पे वो लोगों ने इधर एक बड़े से चार्ट के ऊपर वो लगाई होती हैं, इधर से यूँ देख के इधर लिख देते हैं, यूँ कर लेते हैं। अभी मैं इतना उस लेवल पे नहीं पहुँचा, देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फोकस मेन होना चाहिए कोर चीज़ के ऊपर कि आपको समझानी है, चीज़ समझ आ रही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2 sin square x plus sin x minus 1 = 0। इसमें क्या है, क्या करना है, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें आप एक चीज़ देखें, हैं भी दोनों एक ही रेशो, एक दोनों sin x हैं, ना इसमें cos x है ना tan है, सिर्फ sin की फॉर्म में है, फिर भी सॉल्व करना है। अब एक ये हमारे पास बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इसमें स्क्वायर आ रहा है और एक इसके साथ स्क्वायर नहीं आ रहा। तो हमने जो सबसे पहला लेक्चर क्वाड्रेटिक्स के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी ना, कि अगर एक टर्म है, 3 टर्म्स हैं, एक विदाउट एक्स वाली और एक टर्म है जिसके ऊपर एक्स की पावर है और एक और टर्म है जो एक्स की डबल पावर हो जाए, तो हम उसको क्वाड्रेटिक्स में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं साइन एक्स को एज्यूम कर लूँ वाई, तो ये पहले, तो इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर एक्स आपके पास वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 2y² प्लस y -1 = 0। ऐसा ही है। और आप लोग तो तेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों के पास जो इक्वेशंस आती हैं आप तो फ़ौरन से उसमें वो करते हैं, 5 दबाते हैं, 3 दबाते हैं, क्वाड्रेटिक आ गई, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 2 = 1 -1। एक आंसर आता है y का, y = 1/2, और एक आता है y = -1। जब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की तो हमारे पास 2 आंसर्स आए, एक आया y = 1/2 और एक आ गया y = -1। अब y ये फाइनल आंसर तो नहीं है, हमें एंगल चाहिए। एंगल कैसे आएगा, हमने y क्या एज्यूम किया था, y एज्यूम किया था sin x, तो y हमारे पास था sin x, y की जगह sin x पुट करते हैं, तो दैट मीन्स sin x = 1/2 एंड sin x = -1। sin x = 1/2 एंड sin x = -1। तो sin x = 1/2 वो तो हम आज जब से हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया है, sin x = 1/2 की तो हम प्रैक्टिस अच्छी खासी करते आ रहे हैं। तो इसके एंगल तो हमारे पास 2 ही आएंगे, 30 डिग्रीज और 150 डिग्रीज। -1 का क्या करेंगे, आपने कैलकुलेटर पे करना है, ठीक है, आप चेक करें ज़रा। साइन ऑफ 1 का आंसर क्या आता है, साइन और शिफ्ट साइन 1, नॉट साइन ऑफ 1 90। अगर शिफ्ट साइन -1 करेंगे तो क्या आंसर आता है, -90। -90 का मतलब क्या है, -90 का मतलब ये है कि जब इसके लिए हम लिख रहे हैं वर्किंग, यहाँ से आप इस पॉइंट पर आएँ तो ये बनता है -90, ठीक है। तो साइन का आंसर क्या आ रहा है, 270। साइन -1 का आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 270। अगर हम उसको क्लॉकवाइज देखें तो ये 270 डिग्रीज आ जाता है, ठीक हो गया। अब आते हैं इससे भी अगले स्टेप के ऊपर। अब इससे अगला स्टेप क्या है,
इससे अगला स्टेप हमारे पास जो एक इक्वेशन है 2 sin square x minus cos x, 2 sin square x minus cos x minus 1 equals 0, minus 1 equals 0। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर हमारे पास आप एक चीज़ देखें, 2 sin square x minus cos x minus 1 equals to 0। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लेके चला। सबसे पहले क्या था, सिंपल बेसिक इक्वेशंस, ए की रेशो। जब इक्वेशन के अंदर आए तो पहली वाली आइडेंटिटी को हम, जहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो पहली आइडेंटिटी हम कैसे यूज़ करेंगे। अगली हमारे पास जो इक्वेशन आई उसके अंदर एक ही रेशो है लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर आया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक ही रेशो थी लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर क्या है, दो रेशोज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, स्क्वायर भी है, दो रेशोज भी हैं, कॉस भी है, साइन भी है और साइन के ऊपर स्क्वायर भी है। तो जब इस तरह की इक्वेशन आएगी ना, तो हर चीज़ के अंदर क्या चलेगा, यहाँ से बैकवर्ड स्टेप। ये जो इस बोर्ड के ऊपर चीज़ें फिल हुई हैं ना, इधर से बैकवर्ड स्टेप। बैकवर्ड स्टेप क्या है, पहली चीज़, अगर यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन हो तो आपको पता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पहले हम इस इक्वेशन को, जिसके अंदर एक से ज़्यादा रेशोज हैं, इसको पहले इस फॉर्म के अंदर लेकर आए, फिर इसको फॉर्म में लेकर आएंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ एक ऐसी चीज़ है वाहिद जो हमारी एक से ज़्यादा रेशो वाली इक्वेशन को हमें एबल कर देती हैं कि हम उसको इस फॉर्म के अंदर एक रेशो के अंदर लेकर आ जाए। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, या तो इसको साइन में ले जाओ या तो इसको कॉस में ले जाओ। इक्वेशन ही आपको बताएगी, या साइन में ले जा सकते हो या कॉस में ले जा सकते हो। अगर कॉस में लेके जाना चाह रहे हो, साइन में लेके जाना चाहते हो, आप समझते हो कि मैं कॉस को चेंज करूं, कॉस को चेंज करने के लिए आपके पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर नहीं है, तो आप कॉस को चेंज वहाँ से इस इक्वेशन के ज़रिए, इस आइडेंटिटी के ज़रिए चेंज नहीं कर सकते। आप कहते हो अच्छा मैं यहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ से चेंज करोगे तो साइन तो आ जाएगा लेकिन साथ टैन भी आ जाएगा। वो टैन जब आ जाए एक ज़्यादा मुसीबत होती है, ठीक है। तो हम नहीं करेंगे भाई ऐसा। आपने इस तरह की इक्वेशन के अंदर, इस तरह के सिनेरियो के अंदर जब भी चेंज करना है, स्क्वायर वाली फॉर्म को चेंज करना है। स्क्वायर को चेंज करोगे, अब साइन स्क्वायर को चेंज करोगे तो आपके पास बन जाता है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस स्क्वायर एक्स बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ पर एक चीज़ याद भी कर लें, वो ये कि जब भी इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, दो रेशोज़ हैं, एक के ऊपर स्क्वायर है, तो हमेशा आप स्क्वायर वाली टर्म को चेंज कर पाते हैं दूसरी टर्म के टर्म्स में। यहाँ पे साइन को चेंज कर लिया हमने कॉस की फॉर्म में, हम कॉस को साइन में नहीं ला पा रहे थे तो हमने साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज किया। तो आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा हम स्क्वायर को ही चेंज कर पाते हैं दूसरी फॉर्म में लेके जाने के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर पुट करें वैल्यूज़ पुट करें। या हमें आदत होती है ना यार, यहाँ पे साइन वो ना हो, माइनस ना हो, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। अब देखें, अब हम उसी पॉइंट पर आ गए, ये और ये दोनों एक जैसी इक्वेशंस बन गई हमारी। मतलब ये कि यहाँ पे भी सिर्फ साइन था, यहाँ पे सिर्फ कॉस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको y की फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्टली, हमें पता है कि y की फॉर्म में लिखने के बाद भी हमने कैलकुलेटर के अंदर क्वाड्रेटिक के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, तो अभी पुट करें। तो हम जब पुट करेंगे, क्योंकि अगर वैल्यूज़ देखें, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, ये दोनों बिल्कुल सेम इक्वेशंस बन गई है। तो इन दोनों का आंसर तो वही आएगा। तो मैं इसलिए शॉर्टकट मार रहा हूँ ज़रा,
कि cos x इक्वल्स 1/2 एंड cos x इक्वल्स -1। अब क्या करना है, इन्वर्स लेंगे। cos का आंसर 60 डिग्रीज आएगा। cos पहले में पॉजिटिव, यहाँ पे और यहाँ पे 60 डिग्रीज, तो एक ये एंगल आ गया और एक ये एंगल आया। तो हमारे पास एक आ गया 60 डिग्रीज, दूसरा एंगल क्या आ गया हमारे पास 300 डिग्रीज। cos इनवर्स ऑफ -1, cos इनवर्स ऑफ -1 के ऊपर क्या आंसर आता है cos इनवर्स को? कैलकुलेटर किया आपने, कैलकुलेटर पकड़ा, cos 1 देखेंगे तो 0 आएगा, -1 देखेंगे तो भी 0 आएगा। आप शिफ्ट cos -1 बड़ा पुट के जी 180 आ गया, शिफ्ट cos 1 0 आ गया। तो -1 के ऊपर आंसर क्या आ रहा है? यस, -1 के ऊपर 180 आता है। तो आप जहाँ से मर्जी चले जाए, -180 या 180, तो एक आंसर हमारे पास यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, बुक के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, पास पेपर्स के अंदर भी मिल जाएंगे। अब ये एंगल्स वाला पार्ट हमारा होता है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ें रह गई, एक रह गई है ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने फंक्शंस के अंदर भी पढ़ी है अच्छी खासी, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी अच्छी खासी वो आपका दिमाग खाएगी। और एक रह गई हैं आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ जो है ना, अभी इनके क्वेश्चन आएंगे, आइडेंटिटीज़ प्रूफ करनी होती हैं, सॉल्व करनी होती हैं। तो ये दो चीज़ें कोशिश ये करूँगा कि 2 लेक्चर, लेकिन 2 लेक्चर ये ट्रांसफॉर्मेशंस को 2 लेक्चर लग जाएंगे और फिर एक लेक्चर आइडेंटिटीज़ का। तो फिर हमारा ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।